वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बोर्ड पर्पस। फर्स्ट MCQs इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर एक्शन इन एमरजेंसी सिचुएशन। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि एमरजेंसी कंडीशन में सिक्रीट होता है। पहला ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, दूसरा है ग्रोथ हार्मोन, तीसरा एड्रेनलिन और चौथा दिया गया है इंसुलिन। एड्रेनलिन हार्मोन को क्या बोलते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में ही प्रोड्यूस होता है। और ये कौन प्रोड्यूस करता है? एड्रिनल ग्लैंड। कौन प्रोड्यूस करता है? एड्रिनल ग्लैंड। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following endocrine gland does not occur as a pair in the human body। ऐसा कौन सा इन चारों में से इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि पेयर फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड को क्या बोलते? इंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते डक्टलेस ग्लैंड। सबसे पहला ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड पेयर में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? किडनी के टॉप पोर्शन पे प्रेजेंट होता है। तो ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद दूसरा है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी पेयर में नहीं प्रेजेंट होता है। उसके बाद टेस्टिस है। टेस्टिस भी पेयर फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। ओवरी है। ओवरी भी पेयर फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड ही एक ऐसा ग्लैंड होता है जो पेयर फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है। बाकी एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस और ओवरी पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। The next question is the junction between two adjacent neuron is called। दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया है नर्व जंक्शन, दूसरा है सेंसरी जंक्शन, तीसरा दिया है सिनेप्स और चौथा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं? दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को बोलते हैं सिनेप्स। सो द करेक्ट आंसर इज सी। The next question is a doctor advised a person to take injection of insulin because। डॉक्टर जो है किसी पर्सन को जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के लिए क्या एडवाइस करते हैं और किस कंडीशन में एडवाइस करते हैं? डायबिटीज़ की कंडीशन में। डायबिटीज़ की कंडीशन में होता क्या है? उनकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो है डॉक्टर उनको एडवाइस करते टू टेक अ इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? हाई ब्लड प्रेशर वॉज हाई, ये नहीं होगा। हिज ब्लड प्रेशर वॉज हाई, ये नहीं होगा। दूसरा हिज हार्ट बीट वॉज हाई, ये दोनों बिल्कुल नहीं होगा। फिर तीसरा हिज ब्लड शुगर वॉज हाई। चौथा दिया हिज थायरॉक्सिन लेवल इन ब्लड वॉज हाई, ये पहला, दूसरा और चौथा नहीं होगा। तीसरे में क्या दिया? तीसरे में ये दिया गया है हिज ब्लड शुगर वॉज हाई। उनके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल क्या होता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर एडवाइस क्या करते हैं? अ पर्सन टू टेक अ इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉफिज्म रिजल्ट ड्यू टू। ड्रॉफिज्म का मतलब क्या होता है? ड्रॉफिज्म का मतलब होता है जब हाइट बहुत ही छोटी होती है, शॉर्ट होती है, उसे कहते हैं ड्रॉफिज्म। सबसे पहला ऑप्शन है एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, दूसरा एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तीसरा है लेस सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन, चौथा दिया गया लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जब किसी पर्सन की बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत कम ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, उस कंडीशन में कौन सी डिजीज होती है? ड्रॉफिज्म होता है। सो द करेक्ट आंसर इज D, means less secretion of growth hormone can cause a dwarfism. So the correct answer is D. The next question is the part of brain which take part in regulating respiration in human body is। हमारे ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि रेस्पिरेशन की रेट को रेगुलेट करता है? पहला ऑप्शन है मेडुला, दूसरा है पोन्स, तीसरा है सेरिब्लम और चौथा दिया है सेरिब्रम। पूंस, हमारे ब्रेन का पूंस ऐसा रीजन होता है जो क्या करता है? किसको रेगुलेट करता है? रेस्पिरेशन की रेट को क्या करता है? रेगुलेट करता है। और ये किसका पार्ट होता है? हमारे ब्रेन का। सो द करेक्ट आंसर इज बी। The next question is the underactive endocrine gland which causes goiter is। ऐसा कौन सा endocrine gland है जो कि कौन सी डिजीज कॉज करता है? goiter। फर्स्ट ऑप्शन इज पैंक्रियास, सेकेंड इज थायराइड एंड थर्ड इज एड्रिनल एंड फोर्थ इज पिट्यूटरी। ये थायराइड ग्लैंड क्या करता है? थायराइड ग्लैंड क्या करता है? अंडर एक्टिव इंडोक्राइन गोइटर क्या कॉज करता है? गोइटर डिजीज कॉज करता है। गोइटर डिजीज में होता क्या है? गोइटर डिजीज में डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा ये जो थायराइड ग्लैंड होता है इसमें क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम कॉमनली बोलते हैं गोइटर। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडोक्राइन ग्लैंड whose malfunctioning cause a diabetes disease। ऐसा कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड है जो प्रॉपरली वर्क नहीं करता
जिसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, डायबिटीज डिजीज। फर्स्ट ऑप्शन इज पिट्यूटरी, सेकेंड इज स्पाइनल, थर्ड इज पैराथायराइड एंड फोर्थ इज पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जब प्रॉपर तरीके से इंसुलिन हार्मोन नहीं सिक्रीट करता है, मीन्स हमारा पेंक्रियाज जब प्रॉपरली कौन सा हार्मोन नहीं सिक्रीट करता, इंसुलिन हार्मोन नहीं सिक्रीट करता है, और हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल या हम बोले ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं डायबिटीज़। तो किसकी मल फंक्शनिंग की वजह से डायबिटीज़ डिजीज़ होती है, पेंक्रियाज की मल फंक्शनिंग की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, डायबिटीज़। सो द करेक्ट आंसर इज डी। The next question is the use of iodized salt is recommended to prevent. Iodized salt means iodine salt का यूज़ करने से, आयोडीन का यूज़ करने से क्या होता है, किस बीमारी से या किस डिजीज से हम बच सकते हैं। पहला ऑप्शन है डायबिटीज़, दूसरा है गोनोरिया, तीसरा है डिसेंट्री और चौथा है ग्वाइटर। ग्वाइटर डिजीज़ में क्या होता है, आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो आयोडीन का यूज़ करने से हम कौन सी डिजीज से बच सकते हैं, दैट इज ग्वाइटर। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शनिंग ऑफ एन एंडोक्राइन ग्लैंड कैन मेक अ पर्सन वेरी शॉर्ट और अ वेरी टॉल। दिस ग्लैंड इज, ऐसा कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्सन टॉल होगा कि शॉर्ट होगा। अगर वो प्रॉपरली ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करेगा तो क्या होगा, पर्सन प्रॉपर उसकी हाइट इंक्रीज करेगी। बट अगर उसके अंदर प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है तो पर्सन की हाइट क्या होगी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगी। तो जहाँ भी ग्रोथ हार्मोन की बात की जाए तो वहाँ पे हम उसको किससे रिलेट करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन, विच हेल्प द पर्सन टू अ टॉलनेस एंड अ डॉर्फनेस। जैसे पहला ऑप्शन क्या दिया, थायराइड। थायराइड ग्लैंड तो नहीं होता है, ना तो पाइनल होता है, ना तो एडनल होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर सिक्रीट होगा तो पर्सन की हाइट क्या होगी, टॉल होगी। अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा प्रॉपर तरीके से तो पर्सन की हाइट क्या होगी, शॉर्ट होगी। सो द करेक्ट आंसर इज डी। The next question is the olfactory receptor in human are located in. olfactory receptor कहाँ प्रेजेंट होता है ह्यूमन बींग के अंदर। पहला ऑप्शन है आइज, दूसरा है टंग, तीसरा है ईयर्स और चौथा दिया गया है नोज। olfactory रिसेप्टर का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा रिसेप्टर या ऐसा रिसेप्टर जो स्मेल में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, स्मेल में हेल्प करता है। और हमारी बॉडी का कौन सा सेंस ऑर्गन स्मेल में हेल्प करता है, दैट इज नोज, नोज करता है। तो olfactory रिसेप्टर ह्यूमन बींग में कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे नोज में प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी।